A capacitor is made of flat plate of area A and second plate having stair-like structure as shown. The width of each stair is A and the height is B. Find the capacitance of the assembly. बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इसमें आप ऐसे मान लीजिए कि ये एक कैपेसिटर है, फिर ये एक कैपेसिटर है और फिर ये एक कैपेसिटर है। तो आप मान लीजिए कि ये 3 कैपेसिटर हैं। पहला कैपेसिटर ये लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर ये लगा हुआ है, तीसरा कैपेसिटर ये लगा हुआ है और ये तीनों कैपेसिटर आपस में कैसे हैं? पैरेलल में हैं। आप देखिए नीचे वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड है और ऊपर वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड है। तो 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, लेकिन इन तीनों कैपेसिटर में अंतर क्या है कि प्लेट्स के बीच का गैप, अगर आप पहले वाले कैपेसिटर को C1 कहें और आखिरी वाले कैपेसिटर को C3 कहें तो C1 में प्लेट्स के बीच का गैप सबसे कम है और C3 में प्लेट्स के बीच का गैप सबसे ज्यादा हो गया है। C1, C2, C3 में सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस किसकी है? C1 की, और सबसे कम कैपेसिटेंस C3 की हो जाएगी। और फिर अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है और ये तीनों पैरेलल में है तो आप क्या करेंगे? C1 + C2 + C3। मैं C1 की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, तो C1 की वैल्यू आप देखिए। C1 जो है एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें प्लेट एरिया कितना है? पूरा प्लेट एरिया कैपिटल A है, तो उसका 1/3 पार्ट अगर आप देखें तो कैपिटल A/3। तो हम कह सकते हैं C1 के केस में जो प्लेट एरिया बन रहा है वो A/3 है और C1 के केस में जो गैप बिटवीन द प्लेट्स है वो तो D हो गया। अब आ जाइए C2 के केस में जो प्लेट एरिया बन रहा है वो भी A/3 है, लेकिन वहां जो गैप आ रहा है वो गैप तो D + B हो जा रहा है, देखिए तो। और C3 के केस में जो प्लेट एरिया बन रहा है वो फिर से ε0 A/3 ऐसे बन रहा है और वहां पर जो गैप बन रहा है वो D + 2B हो जा रहा है। उसके बाद आप C1 + C2 + C3 जोड़ दें, थोड़ा सा सॉल्व करें तो you'll get the आंसर आ जाएगा। इसे आ जाता है। ओके, तो ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, बस ये हमें रियलाइज करना था यहाँ पर, और कोई बड़ी बात नहीं।